अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने हम हदीस के एक टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लेक्चरर की तैयारी एक अरसे से कर रहे हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बता दी गई हैं और मज़ीद हम चीज़ें आपको क्लियर कर रहे हैं। तो काइंडली इन चीज़ों को याद करते रहें और मुसलसल पढ़ते रहें। ये चीज़ें आपके हर टेस्ट में काम आने वाली हैं, ना सिर्फ लेक्चरर के बल्कि एसएस असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी दीगर टेस्ट में भी ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम ये चीज़ें जो पढ़ने जा रहे हैं कि तहम्मुले हदीस के जो तरीके हैं, तहम्मुले हदीस और इदाए हदीस के जो अल्फाज हैं ये कितने हैं और ये क्या क्या होते हैं। आप इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको लाजमी सुनना है। इन चीज़ों की अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। याद रखिए इसके 8 तरीके हैं, टोटल 8 तरीके से आप हदीस को लेने के और अदा करने के आप तरीके समझते हैं। सबसे पहला तरीका जो है शेख के अल्फाज सुनना, दूसरा है किरात अल शेख, तीसरा है इजादत, चौथा है मुनाफिला, पांचवा है किताबत, छठा है एलाम, सातवां है वसीयत और आठवां है विजादत यानी कि विजादा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो तरीके हैं। तो आज ये कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम आज आपके सामने बयान हो सके। तो सबसे पहले ये तरीका जो है हदीस को अदा करने का, हदीस की अदायगी का, ये सबसे पहले शेख के अल्फाज से सुनना है। इसका मतलब क्या होता है? इसकी सूरत ये होती है कि उस्ताद पढ़ता है और तालिब इल्म सुने। खास उस्ताद अपने हाफजे से बयान करे या किताब से बयान करे, ऐसे ही खास तालिब इल्म सुन ले, लिख ले या सिर्फ सुन ले या लिखे नहीं, यानी कि हर वो तरीका जो उस्ताद पढ़े और तालिब इल्म सुने उसको हम कहते हैं शेख के अल्फाज से सुनना और हदीस को अदा करना। अब जमहूर उलमा के नजदीक तहम्मुले हदीस के तरीकों में सबसे बुलंद तरीका जो है वो समा का है, यानी कि अपने शेख से सुनना। ये सबसे बुलंद तरीन तरीका है। इसके समा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो समीतु के लफाज होते हैं और हत्ता सनी के अल्फाज होते हैं और किरात के बारे में अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इजाजत के लिए जब अल्फाज लिए जाते हैं अम्बा आनी के अल्फाज होते हैं और मुजाकरा के लिए जब समा के अल्फाज लिए जाते हैं वो उस वक्त काला अली, जकर अली ये अल्फाज लिए जाते हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि शेख के अल्फाज यानी कि शेख पढ़े और तालिब इल्म सुने, ये शेख के अल्फाज से सुनना है। और ये समा सबसे बेहतरीन जो तहम्मुल हदीस की अदायगी के लिए इसको समझा गया। 8 तरीकों में से पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि किरात अल शेख, यानी कि तालिब इल्म पढ़े और शेख सुने। इससे मुराद यह है कि तालिब इल्म वो हदीस पढ़ता है जो शेख की रिवायात में से है। ये नहीं कि वो जहां चाहे जहां जो चाहे वो पढ़ दे। ये नहीं होता कि शेख से सुने और वो मुस्बत और महफूज हो जाए, इनकी तस्सीह हो जाए। खास तालिब इल्म खुद पढ़े या कोई दूसरा पढ़े या वो सुने, ऐसे ही खवा किरात हिफ्ज से हो या किताब से देखकर हो, यानी कि तालिब इल्म पढ़े और शेख सुने। जैसा कि हम मदारस के अंदर अरबी इबारतें होती हैं वो तालिब इल्म पढ़ते हैं और शेख सुनते हैं। इस तरीका के मर्तबा मंज़रत में 3 अक़वाल पाए जाते हैं। एक तो ये कौल है कि ये समा के बराबर है, दूसरे ने कहा ये समा से कम दर्जा पर है और समा से बुलंद मर्तबा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत के मुताबिक ये समा से भी बुलंद तरीका है। बहरहाल आपने इसको याद रखना है। इजाजत का लफ्जी तौर पर है लिख कर रिवायत करने की इजाजत देना, लिख कर रिवायत करने की इजाजत देना। इसकी सूरत यह है कि उस्ताद अपने तुलबा में से किसी एक से कहे कि मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तू मुझसे सही बुखारी की कोई रिवायत आगे नकल कर दे, रिवायत कर दे। यानी कि उस्ताद अपने तालिब इल्म तुलबा में से किसी एक को कहता है कि मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तू सही बुखारी की रिवायत मुझसे आगे रिवायत कर दे। तो इसको कहते हैं इजाजत, यानी कि इजाजत दे देना। अब इसकी अकसाम कई तरह से हैं, जिनमें से 5 है कि शेख मुअय्यन चीज की किसी मुअय्यन शख्स को इजाजत दे,
मुअय्यन शख्स को किसी गैर मुअय्यन शख्स चीज की इजाजत दे, गैर मुअय्यन शख्स को गैर मुअय्यन चीज की इजाजत दे, मजहूल चीज की इजाजत या मजहूल शख्स को इजाजत दे, और ऐसे मादूम को इजाजत देना। ये 5 इसकी किस्में हैं। बहरहाल आपने इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि इजाजत किसे कहते हैं, और बाकी इसमें से सवाल ज्यादा नहीं आएगा। अब मुनाविला, मुनावलत की 2 अक़साम है। एक होता है मुनावला मा इजाजत, और एक होता है मुजर्रद अनिल इजाजा। मुजर्रद अनिल इजाजा यानी कि ये मुतलक तौर पर इजाजत की किस्मों में से बुलंद तरीन और आला किस्म है। यानी कि इसकी सूरत में से एक शक्ल यह है कि उस्ताद अपने तालिब इल्म को अपनी किताब दे और कहे कि ये मेरी फलां से रवायत है, तो इसे बयान कर सकता है। यानी कि उसको इजाजत दे देता है कि ये मेरी फलां से मैंने रवायत की है और तू इसको आगे बयान कर सकता है। उसको हम मुलावला कहते हैं। या वो तालिब इल्म इसे अपनी मलकियत में रखे या नकल करने के लिए आरियतन रखे, तो आगे वो बयान कर सकता है। और मुजर्रद अनिल इजाजा से है कि उस्ताद तालिब इल्म को अपनी किताब दे और इतना ही कहने में इत्तफा करे कि ये मेरी रिवायत है जो मैंने सवा की, सिर्फ इतना बता दे कि ये मेरी रिवायत है और ये मैंने सवा की और ये जायज है। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लेते हैं किताबत पे। किताबत क्या होती है? इसकी शक्ल जो है कि उस्ताद अपनी सुनाई गई रिवायत किसी मौजूद या गायब को अपने खत के साथ या अपने हुक्म से लिखवा दे। यानी कि लिखवाना इसका मतलब है कि उस्ताद अपनी बयान की गई रिवायात किसी शख्स को कह दे कि लिख लो या उसे लिखवा दे। इसको हम क्या कहते हैं? तो ये किताबत होती है। इसकी भी मकरूना बिल इजादा होती है और मुजर्रिदा अनिल इजादा, इसकी भी 2 किस्में हैं। इस तरीके से रिवायत करना जो है वो सही है। ये सेहत और कुव्वत में मुनाविला बिल इजाजा के बराबर है। ये वाली चीज आपने किताबत लिखने से है, मुनाविला आगे बयान करने से है, इजाजत देने से है। क़िराअत शेख यानी कि शेख खामोश होता है, शागिर्द पढ़ते हैं। शेख के अल्फाज, शागिर्द खामोश होते हैं, उस्ताद पढ़ता है। तो ये आपको तरीके बताए जा रहे हैं ताकि मुख्तसरन आपको चीजें याद रहें। उसके बाद होता है आलाम जो होता है, इसको याद रखिए। इसकी शक्ल यह है कि उस्ताद शागिर्द को खबर दे कि ये हदीस या ये किताब मेरा समा है। यानी कि फर्ज की जो उस्ताद कहता है कि ये जो किताब है ना, ये जो किताब ये मेरा समा है, जो मैंने सुना अपने उस्तादों से, तुम इसे बयान कर सकते। ये जो तरीका होता है ये आलाम कहलाता है। आलाम के तरीक पर रवायत करने में उलमा का इख्तलाफ है। बहुत से मुहद्दिसीन और उसूलियीन इसको कहते हैं कि ये जायज है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन और उसूलियीन कहते हैं कि ये जायज नहीं है। इसके बाद हम मुख्तसर बात कर रहे हैं, चूंकि इस पे हम लिखते हैं वसीयत को। वसीयत क्या होती है? इसकी शक्ल यह है कि शेख अपनी मौत या सफर के वक्त किसी शख्स को अपनी किसी एक किताब के साथ वसीयत करे जिसे वो रिवायत करता है। यानी कि उस्ताद अपनी मौत के वक्त या किसी जगह पे जा रहा उस वक्त अपने किसी एक शागिर्द को किताब के साथ वसीयत करता है जिसे वो नकल करता है। अब इसके जवाब के भी 2 कौल है कि बाद सल्फ का ये कौल है कि ये जो कि गलत है, क्योंकि इसने किताब वसीयत की है। इन यानी लेने या महफूज करने की रिवायत करने की वसीयत नहीं है। लिहाजा बाद लोग कहते हैं कि वसीयत में ये लेना जायज नहीं है, और बाद कहते हैं ये जायज, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जायज इस वजह से नहीं है कि उसने किताब देने की वसीयत की है, ना कि आगे रवायत करने की वसीयत है। बहरहाल इसमें भी 2 इख्तलाफ है। और आखिरी बात जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं वो है विजादा। ये क्या होता है? विजादा जो होता है वाव के कसरा के साथ विजादा इसको पढ़ा गया है। इसकी शक्ल ये है कि शागिर्द कुछ अहादीस अपने उस्ताद के खत से लिखी हुई पाए जिन्हें वो बयान करता था। शागिर्द इन्हें पहचान ले, ना तो इसने इसे समा किए ना इजाजत है। यानी कि फर्ज कीजिए शागिर्द को कोई ऐसी हदीस पहले उसने देखी हुई कि मेरे उस्ताद की ये हदीस ऐसे खत से लिखी गई है, ऐसी वो हदीस किसी और जगह पे पा लेता है और वो खत को पहचान लेता है, कि ये मेरे उस्ताद का खत है। उसकी इजाजत नहीं है। ऐसी हदीस को तहम्मुल करना, उसको अदायगी करना, ये कहलाता है विजादा।
यानी कि खत के साथ जो मुशाहबत रखती हो उसको आगे बयान करना। तो ये तहम्मुले हदीस के 8 तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये आपने याद रखने, इंटरव्यू के अंदर आपको काम आ सकते हैं, वैसे भी आपको लेक्चरर के टेस्ट में भी। शेख के अल्फाज सुनना, किरात अल शेख, इजाजत, मुनाबिला, किताबत, इलाम, वसीयत और विजादा। तो ये 8 तरह के आपने तहम्मुल हदीस के तरीके आपने याद रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए और हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।